जय माता दी मित्रों, आज के प्रश्न का उत्तर भी हमें हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों में लिखित मिल चुकी है। तो चलिए सीधे शास्त्र में लिखित जानकारी मैं आप सभी को बताता हूं ताकि किसी के मन में कोई भी शंका ना रह जाए। भोजन से संबंधित यानी आहार से संबंधित इस शास्त्र में जो लिखित है गुरु गोरखनाथ के द्वारा, वो मैं आप सभी को बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। इसमें लिखित है कि आहार उतना ही करना चाहिए जिससे शरीर की रक्षा हो सके। आहार को तोड़ो यानी कम खाओ और कम सो, इस क्रिया से कभी रोग नहीं हो पाएगा। और भी बहुत सारी बातें इसमें लिखित हैं कि अत्यंत आहार करने से इंद्रियां बलवती हो जाती यानी बलवान हो जाती है, जिससे ज्ञान का नाश होता है यानी बुद्धि कमजोर हो जाती है, और तब वह व्यक्ति वासना तृप्त की इच्छा करने लगता है। यानी वासना मैंने समझ रहे ना, यानी गलत विचार आने लगता है, यानी मानव शरीर में जब ज़्यादा शक्ति आ जाती है ना तो गलत कर्म की ओर बढ़ने लगता है और उसकी निद्रा बढ़ जाती है। यानी ज़्यादा भोजन अगर आप करेंगे तो गुरु गोरखनाथ जी का कहना यही है कि आपको निद्रा ज़्यादा आएगी, और ये बात कहीं ना कहीं सही है। जब मनुष्य तीनों टाइम भरपेट भोजन करता है तो उसे नींद भी ज़्यादा आती है, ये बात आप भी जानते हैं, ये बात गुरु गोरखनाथ ने कही है। और नींद ज़्यादा आने पर उसे काल अपने ओर ढकेल लेता है, फिर ऐसा पुरुष उलझन में पड़ा रहता है। यानी ऐसे पुरुष जो ये काम करते हैं, भरपेट भोजन पूरा तीनों टाइम खाते हैं, तो वो हमेशा निद्रा में घिरे रहते हैं और उलझन उनका साथ कभी नहीं छोड़ती। तो गुरु गोरखनाथ जी की वाणी कहीं ना कहीं सही है। और भी कुछ बातें गुरु गोरखनाथ जी ने बतलाई है कि कम बोलना चाहिए। मनुष्य को कोशिश ये करना चाहिए कि कम बोलना चाहिए। कम बोलने का उद्देश्य ये है, अगर आप कम बोलेंगे तो आपके मुंह से गलत शब्द का उच्चारण ना के बराबर होगा। अगर आप ज़्यादा बोलेंगे तो कुछ ना कुछ अपशब्द मुंह से जरूर निकल जाएगी। तो इसी के लिए कम बोलने का विशेष महत्व शास्त्रों में दिया गया है। लेकिन आजकल के इस युग में जियो जब से हो गया है, बाप रे बाप, कम बोलना, 24 घंटा लोग बात करते हैं तो कम कहाँ से बोले। लेकिन खैर, गुरु गोरखनाथ जी परम गुरु हैं, उनकी वाणी को मानना अति आवश्यक है। आप भी कोशिश ये करें कि उतनी ही वाणी बोले जितना आवश्यक है, और जो समय बच रहा हो वो परमात्मा की भक्ति में लगवाएं, भगवान की पूजा पाठ आरती आराधना में लगाएं, क्योंकि ये मनुष्य योनि इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होती है। 84 लाख योनियों में से एक योनि मनुष्य योनि की होती है, तो इसे व्यर्थ ना जाने दें। देखिए, कमाना धमाना तो यहीं छोड़ के जाना, माने आप जो भी कमाएंगे धमाएंगे यहीं छोड़ के जाएंगे, कुछ लेके नहीं जाना, ये सबको ही जानता है, बताने की जरूरत नहीं है। जाता है तो आपकी आत्मा, आपकी भक्ति और आपके पाठ का फल और आपके मंत्र जप की शक्ति आपके साथ हमेशा विद्यमान रहती है और आपके साथ मरने के बाद भी जाती है। और जिस भी देवी देवता का आप आराधना करते हैं वही आपको लेने आते हैं। अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो ये ख्याल मन से हटा लीजिएगा कि यमराज यानी यम देवता ही आपको लेने के लिए आएंगे, आपको प्राणों को, ऐसा नहीं है। जब भी कोई भक्त मरता है, साधक मरता है, उसे लेने उनके ही इष्ट देवता आते हैं और उसे अपने साथ लेके जाते हैं। भले ही वो कुछ गलत कर्म किए होते हैं तो उनकी यातना तो भोगनी पड़ती है, लेकिन बहुत सरल तरीके से भोगनी पड़ती है। ऐसा गरुड़ पुराण में लिखित है, ऐसा मैं पढ़ा हूँ। तो आप कोशिश ये करें कि कुछ समय निकालकर भगवान की पूजा पाठ आराधना इत्यादि अवश्य करें। मैं मानता हूँ जीवन बहुत व्यस्त हो चुका है, इस बात को मैं भी भली भांति जानता हूँ। अगर ऐसा नहीं होता तो सही बात है, ये रात के देखिए 1 बज रहे हैं, रात के 1 बज रहे हैं, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, रात के 1 बज रहे हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ। कारण ये है, व्यस्तता भरी जिंदगी है भाई, बहुत व्यस्त है इंसान। लेकिन यही बात कहा गया ना, जो गुरु गोरखनाथ ने कहा, कम खाओगे तो नींद घेरेगी नहीं। देखिए, मैं भी कम भोजन करने की कोशिश करता हूँ। शरीर देख रहे हैं, भले शरीर थोड़ा थोड़ा हो गया है, लेकिन भोजन कम ही मैं करता हूँ। मैं शाकाहारी भोजन करता हूँ, कम ही भोजन करता हूँ, लेकिन शरीर देखिए फिर भी कोई कहता नहीं है कि मैं शाकाहारी हूँ। भगवान की भक्ति में आप ही का लाभ है, इससे आपको बिल्कुल भी चूकना नहीं चाहिए। जितना भी समय मिले, थोड़ा ही समय मिले, दिन में नहीं हो तो रात में। देखिए, अगर मैं वीडियो देखिए दिन में नहीं बना पाया, मैं ये वीडियो देखिए 1 बजे रात में शूट हो रहा है, बात समझिए, 1 बजे रात में ये वीडियो शूट हो रहा है। सोच लीजिए, अभी और भी पाठों का अध्ययन मुझे करना बाकी है, अभी हो सके 2-3 बज जाए, पता नहीं कब सोऊंगा कब उठूंगा पता नहीं, लेकिन उद्देश्य आप बना लेंगे तो वो चीज आप कर सकते हैं। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो ठान लेता है वो कर सकता है, वो आप भी कर सकते हैं। तो इसमें देरी बिल्कुल ना करें।
आपको जब मिलता है नहा धोआ के शुद्ध अवस्था में पूजा पाठ अवश्य करें। अगर जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।